मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों का पूरा ख्याल रख रही है और किसानों को खुशहाल बनाने की दिशा में नए नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार सूबे में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। ऐसे ही कुछ प्रगतिशील किसानों से आपको मिलवा रहे हैं जो फरीदाबाद के गांव चांदपुर में जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रगतिशील किसान ताराचंद से मिलवा रहे हैं जो पिछले करीब 5 साल से 5 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं, जिसके तहत वो घिया, तोरी, करेला और भिंडी समेत सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में किसी तरह का रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ गोबर से बनी खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है जी आपका? ताराचंद। ताराचंद जी, किस चीज़ की खेती की हुई है आपने? हमने जैविक खेती की है। जैविक खेती हुई है। हाँ जी। अच्छा, तो कितने किले में की हुई है आपने ये? 5 एकड़ में की है। 5 एकड़ में की हुई है। कब से आप ये खेती कर रहे हो? 3-4 साल हो गए खेती करते करते। अच्छा मुनाफा हो रहा है, सरकार भी 3-4 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो कौन कौन सी आपने सब्जियां बोई हुई हैं? घिया है, तोरई है, करेला है, भिंडी है, सारी बगैर खाद के ही करते हैं हम। गोबर खाद भी डालते हैं। गोबर खाद डालते हो? हाँ जी। कहाँ से आया आपको ये सुझाव कि गोबर खाद यूज ना करें, गोबर का जो है खाद बनाकर यूज करें? ये एक बढ़िया सुविधा है ये, जो देसी खाद लेते हैं वैसा नहीं लेते। अच्छा, तो सरकार ने जो पोर्टल बनाए हुए हैं उनसे क्या जानकारियाँ मिलती है आपको? क्या लगता है फायदेमंद है वो? उससे बहुत फ़ायदा होता है। पोर्टल पे हर एक जानकारी मिलती है किसानों को। अच्छा, बढ़िया सुविधा है। वहीं प्रगतिशील किसान ताराचंद ने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा कृषि विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर जागरूक करते रहते हैं और नई नई तकनीकों की जानकारियां देते रहते हैं। साथ ही उनके खेत का जायजा लेने भी आते रहते हैं। हरियाणा सरकार किस तरीके से काम कर रही है? जो सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ आप लोगों तक पहुंच पा रहा है? हरियाणा बहुत जो सरकार है बहुत फायदेमंद है, इससे हमें बढ़िया लाभ मिलता है। लाभ मिल रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए तो अधिकारियों की, तो क्या वो आप लोगों को समय समय पर जागरूक करते हैं सरकार की योजनाओं को लेकर के? जागरूक करते हैं जी, समय समय पे आते रहते हैं। बहुत बढ़िया के नाम काम कर रहे हैं अधिकारी सारे। अच्छा, दूसरा अगर ये बात की जाए, जिस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे आपकी फसलों का कोई नुकसान हो जाए, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बीमा योजना है, क्या इनका लाभ मिल पाया कभी आपको? बीमा करा रखा है, उसका लाभ मिलता है। अच्छा, आप लोगों ने बीमा कराया हुआ है। हाँ। तो इसकी जानकारी कहाँ से आपको? अधिकारियों से मिली? कहाँ से मिली? अधिकारियों से मिलती है जानकारी। अधिकारियों से मिलती है। प्रगतिशील किसान ताराचंद बताते हैं कि जैविक तरीके से खेती करना फायदे का सौदा है, क्योंकि 1 एकड़ में 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है, जो दूसरी फसलों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसमें मेहनत कम है, मुनाफा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार काफी बढ़िया काम कर रही है। पिछली सरकार 40% किसानों को लाभ पहुंचाती थी, लेकिन मौजूदा मनोहर सरकार 100% तक किसानों को फायदा पहुंचा रही है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हो कि 5 एकड़ में आपने जो है अपनी फसल बोई हुई है, तो जैविक खेती की हुई है, तो क्या इससे कितना फायदा होता है, कितना मुनाफा हो जाता है? 1 किला में 2.5 लाख के 2.5 लाख के मुनाफा हो जाता है। हो जाता है। और फसलों के मुकाबले ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और फसलों में मेहनत कितनी लगती है इसमें? मेहनत तो है ही, करके नाम फायदा ज्यादा है। फायदा ज्यादा है। तो हरियाणा सरकार सही काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है।
पिछली सरकारों के मुकाबले कितना फायदेमंद है ये सरकार? वो 40% कर रही है, 100% फ़ायदा कर रही है। अच्छा, मतलब आप लोगों को सीधा तौर पर फायदा पहुंचा। बहुत सीधा तौर पर फ़ायदा हुआ। फरीदाबाद के गांव चांदपुर में जैविक खेती करने वाले एक और प्रगतिशील किसान चिरंजी लाल बताते हैं कि जैविक खेती करने से कई फायदे हैं, क्योंकि किसान अपनी गाय के गोबर से खाद बनाकर खेत में इस्तेमाल कर सकता है और जैविक तरीके से जो पैदावार होती है वो रासायनिक खेती से ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। जैविक खाद से लोगों का स्वास्थ्य और खेतों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम है चिरंजी लाल। चिरंजी लाल जी, जैविक खेती जिस तरीके से किसान कर रहे हैं तो कितना फ़ायदा इससे हो रहा है और आप किस तरीके से देख रहे हो इसे? जैविक खेती करने से बहुत फ़ायदे हैं। अगर किसान खुद भी, आजकल पशु बहुत हैं, गोबर का अपना खुद भी बना सकता है जी। लेकिन इसके फ़ायदे जो हम पैदावार लेते हैं, चाहे वो सब्जी है चाहे अन्न है, जो हम रासायनिक खाद डालते हैं उनसे काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन जैविक खाद ऐसा खाद है जो इससे हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आजकल ये जितने भी लोग बाग फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उससे तो ज़मीन को भी नुकसान है और दूसरा जो हमारे उसके शरीर के लिए भी नुकसान है, क्यों हर चीज़ में केमिकल आ रहा है, चाहे वो सब्जी है चाहे वो हमारा मोटा अनाज है और भी जो भी फसलें हैं उनमें इसका बहुत ही फायदा है। प्रगतिशील किसान चिरंजी लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं से किसानों को काफी फायदा है, क्योंकि अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और आसानी से घर बैठे सभी काम हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जैविक सब्जियों की बाजार में काफी डिमांड है और कीमत भी ज्यादा मिलती है, जिससे जैविक खेती करने वाले किसानों को मुनाफा भी काफी ज्यादा होता है। हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या उन लोग का फायदा जो है आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, जिनको जानकारी है बहुत फ़ायदा है। अच्छा। ये जो इधर उधर ऑफिसों के और चक्कर काटने पड़ते हैं उससे वो नहीं, बहुत ही सुविधा मिली है। अच्छा, दूसरा अगर आप बात की जाए तो मुनाफा किस तरीके का हो जाता है? क्या लगता है मुनाफा ठीक हो जाता है इस खेती में, जैविक खेती में? जैविक खेती में तो बहुत ही फ़ायदा है। आप अगर जैविक के उसको खाद को खुद भी बना सकते हैं। थोड़ी सी इसका पोर्टल पर अगर जानकारी आप देखोगे तो आप अपने घर पर ही भी बना सकते हो। तो हरियाणा सरकार किस तरीके से काम करे, क्या लगता है फायदेमंद है हरियाणा सरकार की स्कीम है? बहुत फायदेमंद है अगर इसको सही ढंग से लोग यूज किया जाए तो। हाँ जी, बहुत फायदा है। ठीक। वहीं फरीदाबाद के गांव चांदपुर में जैविक खेती करने वाले एक और प्रगतिशील किसान ताराचंद यादव हैं, जो बताते हैं कि हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है और किसानों को भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि जैविक खेती से लागत कम और मुनाफा ज्यादा मिलता है। क्या नाम है जी आपका? ताराचंद यादव। ताराचंद जी, जिस तरीके से किसान जो है वो जैविक खेती कर जो है कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो कितना सही मान रहे हो उसे आप? हमारी सरकार ने जैविक खेती के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। पिछली सरकार से भी बहुत बढ़िया मुनाफा मिल रहा है, कम लागत आती है, बढ़िया मुनाफा मिल रहा है। प्रगतिशील किसान ताराचंद यादव बताते हैं कि वो पिछले 6 साल से जैविक तरीके से सभी तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार काफी सहयोग भी कर रही है। हरियाणा सरकार के सभी पोर्टल से खेती बाड़ी के बारे में उचित जानकारी मिलती है। अच्छा, तो आपने जो सब्जी की खेती की हुई है वो कब से कर रहे हो आप ये खेती? हम 5-6 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल से कर रहे हो। तो क्या लगता है कि जो पोर्टल जो सरकार ने बनाए हुए हैं उन पोर्टलों से क्या कोई जानकारियाँ मिलती हैं आपको? कोई फ़ायदा है?
हाँ, फायदा मिल रहा है जी, जानकारी भी देते रहते हैं बार बार, अच्छा, सरकार की ओर से नुमाइंदे आते हैं और बढ़िया वो करके खेती को देख के जाते हैं और बढ़िया वो बता के जाते हैं। अगर और सब्जियों की अगर बात की जाए जो केमिकल यूज करते हैं और आप जैविक खेती से जो है सब्जियों की खेती कर रहे हो, तो कितनी फायदेमंद होती है? क्योंकि और बीमारियां लगने का जो है वो भी डर लगा रहता है उनसे। जैविक खेती से हमें फायदा शरीर का भी, दूसरे और जो हम बेचने जाते हैं उनको भी फायदा मिलता है। जो नुकसानदायक जैविक लेते हैं तो उससे नुकसान होता है शरीर का। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के मुकाबले हरियाणा की मौजूदा मनोहर सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई हैं, स्कीम चलाई हुई है किसानों के लिए, क्या उनका आपको फायदा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। पिछली सरकार के मुकाबले ये बहुत। सरकार कितनी फायदेमंद है? दुगनी फायदेमंद है। दुगनी फायदेमंद है। तो सही काम कर रही है हरियाणा सही सरकार। काम, बहुत बढ़िया। हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और समय समय पर हमें पूरा टाइम देते हैं। अच्छा, अधिकारी आते हैं क्या आप लोगों के पास कभी? अधिकारी आते हैं, देखते जाते हैं। और जानकारी अब देते हैं आपको? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और परंपरागत खेती के बदले प्राकृतिक और आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसका असर प्रदेश में साफ दिख रहा है और प्रदेश के किसान परंपरागत खेती करने के बजाय सब्जी, फल, फूल, बागवानी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपना रहे हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।